हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2025 के बारे में, जो आने वाली एक बड़ी भर्ती होगी। और इस वैकेंसी में कैसे सिलेक्शन लेना है, क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, अधिक से अधिक फोकस कौन से सब्जेक्ट पे रखना है, जिससे कि फाइनल सिलेक्शन आप लोगों का हो जाए। क्योंकि जल्द ही वैकेंसी जारी हो जाएगी और उसके बाद अधिकतम बच्चे तैयारी करने में जुट जाते हैं, लेकिन थोड़ा आप लोगों को पहले से ही मेहनत करके चलना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें सिलेबस देखेंगे, क्या इसका सिलेबस है और कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अधिकतम क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं और क्या कंप्लीट सिलेबस एसएससी के द्वारा एग्जाम ये कंडक्ट कराया जाता है। तो अच्छा एग्जाम आता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को संपूर्ण हैंडराइटिंग नोट्स प्राप्त किया जाएगा। और इस नोट्स को आप लोगों को बहुत ही डीपली एसएससी एग्जाम के पैटर्न पर बनाया हुआ है और टोटल नोट्स हैंडराइटिंग रहेगा। आप लोग अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका आसानी से एग्जाम क्रैक हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। दिए गए नंबर पर आप लोग मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं सभी का रिप्लाई करा देता हूं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की आने वाली ये बड़ी भर्ती होगी, जिसमें अगर मैं योग्यता की बात करते हैं कि भैया योग्यता क्या रहेगी आपकी, तो योग्यता यहाँ पर 12वीं केवल मात्र आपका होता है, जिसमें 12th क्लास पास होना चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस भी आवश्यकता होगी, ठीक है ना। क्योंकि मेल कैंडिडेट जितने भी होंगे उन सभी को डीएल और लाइट, मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि पिछली बार की वैकेंसी के बाद बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में थे कि सर हमारे पास लर्निंग का है, हमारा हो जाएगा या नहीं होगा, और अलग से कुछ बता रहे थे। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपका लाइट होना चाहिए, ठीक है ना। एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है, वाहन चलाना आता है नहीं आता है इस चीज को मायने नहीं रखता, केवल आपके पास डीएल होना चाहिए। और किसी भी राज्य स्टेट से हो, किसी भी स्टेट से हो, तो उसमें कोई समस्या नहीं होगी। योग्यता की यहीं पे अगर मैं बात करता हूं तो 18 वर्ष से 25 वर्ष इसमें आयु होती है। अब एज रिलैक्शन इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी बात देखिए। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहेंगे, जो जनरल कैटेगरी के, उनको 18 वर्ष से 25 वर्ष तक के आप लोगों का फॉर्म अप्लाई होगा। इसके बाद जो ओबीसी स्टूडेंट्स आते हैं, ओबीसी की अगर बात करूंगा 18 वर्ष से 25 वर्ष तक की आप लोगों की आयु काउंट होगी। और इसके बाद इसमें आप लोगों को 3 वर्ष का आपको यहाँ पर आयु में छूट दी जाएगी, यानी कि कह सकते हैं 18 वर्ष से 28 वर्ष तक के ओबीसी स्टूडेंट्स यहाँ पर आवेदन करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर आप लोग अगर बात करते हैं एससी और एसटी के बारे में कि एससी और एसटी क्या रहेगा भैया, तो 18 वर्ष से यहाँ पर आप लोगों की 25 वर्ष आयु रहेगी। और सेम वही प्रोसेस यहाँ पर आप लोगों का अपनाया जाएगा कि जो आयु में छूट होती है वो आप लोगों को अलग से यहाँ पर काउंट की जाएगी। यानी 5 वर्ष का होता है, तो ये समझिएगा 18 वर्ष से 30 वर्ष तक के जो कैंडिडेट रहेंगे एससी और एसटी कैटेगरी, उनका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ फीमेल कैंडिडेट, तो फीमेल कैंडिडेट का भी यही होता है। 18 वर्ष से 26 वर्ष तक आयु होती है भैया, जो आप लोगों का यहाँ पे जनरल कैटेगरी में रहेंगी, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर अगर बात करते हैं दूसरे नंबर ओबीसी की, अगर हम बात करते हैं कि भैया ओबीसी क्या रहेगा, तो 18 वर्ष से 26 वर्ष आयु रहेगी और 3 वर्ष का आप लोगों को आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है ना। एससी और एसटी की अगर हम बात करते हैं तो सेम वही प्रोसेस, 18 वर्ष से 26 वर्ष और प्लस में आप लोगों को यहाँ पे 5 वर्ष काउंट किया जाएगा। तो ये आप लोगों की आयु सीमा हो गई क्लियर से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे भैया सिलेबस के बारे में कि भैया सिलेबस क्या रहेगा और किस पैटर्न पर आधारित होता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें 4
खंडों में विभाजित आप लोगों का सिलेबस आता है और 4 खंडों को किस किस भाग से, सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें जीके जीएस पूछा जाता है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे करंट अफेयर यहाँ पे पूछा जाता है, कंप्लीट जीके हो गया, कंप्लीट जीएस हो गया। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे करंट अफेयर आता है। अब कंप्लीट जीके जीएस की अगर बात करूं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है ना, तो इस टाइप के आप लोग रहेगा। इकोनॉमिक्स रहेगा, संपूर्ण करंट अफेयर अधिकतम कह सकते हैं कि आप लोगों को 1 ईयर का पूरा करना पड़ेगा और बहुत डीपली करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करते हैं मैथ की, तो मैथ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप लोगों के 15 क्वेश्चन आते हैं और जीके जीएस के 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। यानी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सबसे जो अधिकतम क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप लोगों का जीके जीएस से पूछे जाते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन बड़ी संख्या है और एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का 1 नंबर का रखा गया है। यानी टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। फिजिकल बहुत अच्छा होता है, कह सकते हैं समथिंग 1600 मीटर का आपका यहाँ पे फिजिकल होता है। और ये फिजिकल मेल कैंडिडेट के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 6 मिनट में आप लोगों को कवर करना होगा, ठीक है ना। तो ये आपका फिजिकल। इसके साथ साथ रीजनिंग के क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपके रीजनिंग के आते हैं, इसमें कोडिंग डिकोडिंग वगैरह होते हैं। तो इस टाइप के आपके सभी चैप्टर रहेंगे। मैं आप लोगों को सिलेबस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में अपलोड करा दूंगा। चौथे नंबर पर 4 पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, जो कि मात्र 10 क्वेश्चन एमएस एक्सेल वगैरह, कीबोर्ड वगैरह, इन सभी से अधिकतम पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छे से कंप्यूटर को आपको करना पड़ेगा और कंप्यूटर के क्वेश्चन का पीडीएफ मैंने पहले भी टेलीग्राम पे अपलोड करा रखा है, तो आप लोग परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर अच्छे से कवर कर लीजिएगा, जिसमें एमएस एक्सेल वगैरह इस बार मैं आप लोगों को हैंडराइटिंग में कवर करा दूंगा। मात्र आपको 25 से 30 पेज पर जो कंप्यूटर कवर कराऊंगा उसी से 10 क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट देखने को एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज से लेके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टोटल क्वेश्चनों की संख्या मैं फिर से बता रहा हूँ, 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपके 100 मार्क्स का ये रहने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोगों का सिलेबस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए है और अभी से मेहनत करना स्टार्ट करिए। अगर अभी से आप लोगों ने मेहनत किया तभी आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन निकलेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो सिलेबस दिया है और जितना नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, संपूर्ण नोट्स रहेगा। अभी समझ लीजिएगा जीके जीएस का टोटल कवर हो जाएगा, इसके साथ साथ आप लोगों को कंप्यूटर का टोटल कवर हो जाएगा। यानी 60 नंबर मैं आप लोगों को नोट्स से आपको डायरेक्टली दिखवा दूंगा, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा रीजनिंग पर अच्छे से प्रैक्टिस, किस बुक से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब आप लोगों को मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बताता रहूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।